अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज 3 खबरें इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो बड़ी अहम खबर है जो इस वक्त हॉट टॉपिक बनी हुई है पूरे पाकिस्तान में, और ये हाई कोर्ट के 2 जज साहबान के ख़िलाफ़ एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की जानब से मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है और उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उनकी ज़ात पर, उनके किरदार पर कीचड़ उछाला उछाला जा रहा है। एक तो इस हवाले से आपके साथ खबर शेयर करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने वाले 2 जज साहबान अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। वो क्यों गए हैं और वो कौन से जज साहबान हैं, उस हवाले से आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। इसके अलावा तीसरी अहम खबर जो है वो सनम जावेद की रिहाई से मुतल्लिक है, जिसके बारे में अब इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उनको बहुत जल्द रिहा किया जा सकता है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं। आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग नून जजेस पर कीचड़ उछालने, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाने के हवाले से बहुत बदनाम है। अब जस्टिस मज़हर नकवी हों, जस्टिस इजाज़ुल एहसन हो, जस्टिस मुनीब अख्तर हों, साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हों, या जस्टिस आयशा मलिक हों, इन जजेस के ख़िलाफ़ अभी हमने रवा साल ही देखा कि इनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम मुस्लिम लीग नून की जानब से चलाई गई। जस्टिस इजाज़ुल एहसन और जस्टिस मज़हर नकवी को इस वजह से टारगेट किया गया कि इन्होंने 16 फरवरी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला चीफ जस्टिस को भिजवाया कि दोनों सूबों में असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और यहाँ पर आम इंतखाबात होने चाहिए। जिसके बाद 16 फरवरी को ही जस्टिस मज़हर नकवी की ऑडियो लीक कर दी गई और फिर 6 दिन के बाद उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्लिम लीग नून के वकील के ज़रिए शिकायत भिजवा दी गई। ये वही वकील थे जो इमरान खान पर कातलाना हमला करने वाले मुलजिम के वकील हैं, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्लिम लीग नून ने PTV पर बराह रास्त दिखाया था। फिर आप देखें कि जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद की गई, उनके खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, क्योंकि वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का फ़ैसला देने वाले बेंच का हिस्सा थे। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ इसी वजह से मुहिम चलाई गई क्योंकि उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का फ़ैसला देने वाले उस दोनों बेंचेस के वो सरबराह थे, और जिन्होंने 1 मार्च को और फिर 4 अप्रैल को फ़ैसला दिया। तो इस वजह से इन जजेस के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई, इनकी किरदार कुशी की गई, सियासी जलसों में इनकी तस्वीर लहराई गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने 15 मई को PDM ने जलसा किया, वहाँ पर साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जस्टिस मज़हर नकवी के ख़िलाफ़ जो है वो तज़हीक आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई। पार्लियामेंट के अंदर इनकी जजेस की किरदार कुशी की गई, इनके ख़िलाफ़ सियासी तकारीर की गई। तो ये सारी मुनज़्ज़म मुहिम मुस्लिम लीग नून वक्तन फ़वक्तन जजेस के ख़िलाफ़ चलाती आई है। जो जज इनके मफादात के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे, या जिस जज के फ़ैसले से इनके मफादात को जो है वो नुकसान पहुँचे, या कोई जज इनके मफादात के आगे सर न झुकाए, इनके मुताबिक फ़ैसले ना दे, तो ये उसी तरह उनके ख़िलाफ़ जो है वो मुनज़्ज़म मुहिम चलाते हैं। सोशल मीडिया इस हवाले से इनका बदनाम है। और इस वक्त 2 जज साहबान हैं, एक पेशावर हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनका ताल्लुक़ है। इन दोनों जज साहबान के ख़िलाफ़ इस वक्त सोशल मीडिया पर मुस्लिम लीग नून की जानब से ये मुहिम चलाई जा रही है। और देखें कि ये जो हमारे कुछ साफ़ी दोस्त भी हैं जो मुस्लिम लीग नून की जानब बहुत ज़्यादा झुकाव रखते हैं, उनकी जानब से पहले इस बहस का आगाज़ किया गया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जो मुहिम है ये अब बाकायदा इसके जो है वो इसको चलाया जा रहा है, और जजेस की जो किरदार कुशी की जा रही है उनके खिलाफ, उनके हवाले से जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। इनमें से जो एक जज हैं वो हैं पेशावर हाई कोर्ट के जज जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल, और दूसरे हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। जो जो पेशावर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल, उन्होंने आपको याद होगा कि उन्होंने 2 रोज़ पहले PTI का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया, और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उनकी बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशंस थी। अब इलेक्शन कमीशन ने उनके फ़ैसले के ख़िलाफ़, या उनके आर्डर के जो अबूरी हुक्म है, उनके अबूरी हुक्म के ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील करने का फ़ैसला किया है। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ और मरियम सफदरावान की जानब से इन्हीं जज साहब के ख़िलाफ़ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनके ऊपर तनकीद की गई, और उसके बाद अचानक से इलेक्शन कमीशन भी अपने जो मास्टर हैं, अपने जो आका हैं, उनकी सहूलतकारी के लिए उन्होंने अचानक फ़ैसला कर लिया कि हम इस हुक्मनामे के ख़िलाफ़ अपील करेंगे। और दूसरी जानब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, इन्होंने साइफ़र केस जो खिलाफ कानून दोबारा से चलाया जा रहा था उसके ऊपर कार्रवाई रोक दी। और दूसरी जानब देखें कि आज इन्होंने गौहर खान की
इमरान खान के साथ मुलाकात कराने का हुक्म दिया ताकि वो पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से इमरान खान के साथ मुशावरत कर सकें। जिसके बाद अब ये एक तूफ़ान खड़ा कर दिया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और इन दोनों जज साहबान के ख़िलाफ़ जो है वो तनकीद की जा रही है। तो पहले जस्टिस कामरान कामरान हयात के हवाले से आप देखें कि इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी रिश्तेदारियां हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीटीआई के साथ। इनके जो रिश्तेदार हैं वो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके कज़नों के बारे में कहा जा रहा है कि वो पीटीआई के टिकटों पर मौजूदा जो आइंदा 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे उसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इसकी वजह से इन्होंने पीटीआई के हक़ में ये फ़ैसला दिया है। जबकि साफ़ी हैं वसीम अब्बासी, उनकी इस हवाले से ख़बर है कि जस्टिस कामरान हयात एक इंतहाई प्रोफेशनल जज हैं, प्रोफेशनल वकील रहे हैं, और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ यानी नून लीग के दौर में इनको डिप्टी अटार्नी जनरल लगाया गया। और आप इनको देखें कि इनके जो मामू हैं वो साबिक़ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हैं और साबिक़ जज सुप्रीम कोर्ट रहे हैं, जिनका नाम जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल था। यह मियाँ खेल कबीले से इनका ताल्लुक़ है और बड़े बाअसर और तालीम याफ्ता ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते हैं। और इनके बारे में ये भी आज जो है वो ख़बर हमने देखी कि जब ये एडिशनल एडवोकेट जनरल थे खैबर पख्तूनख्वा के, तो उस वक्त जब इनके कोई साफ़ी इनके कोई दोस्त या इनके कोई मेहमान आते थे तो ये अपनी जेब से उनको चाय पिलाया करते थे। अपने स्टाफ के लोगों को भी अक्सर ये चाय के लिए जो है वो पैसे देते थे और उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक करते थे। और इनको आज भी एडवोकेट जनरल ऑफिस के जो मतहत स्टाफ है वो इनको आज भी अच्छे अल्फाज में याद करता है। तो ये तो इनका वो पस मंज़र है। दूसरा इनका आप देखें कि इनके जो मामू, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो पेशावर हाई कोर्ट के जज भी रहे, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, और गुज़श्ता साल वो रिटायर हुए। फिर इसी तरह देखें कि इनके भाई थे शाहिद हयात, जो FIA में रहे, पुलिस में रहे, और उसमें फिर उनकी जो है वो तकरीबन कोई 2-3 साल पहले अचानक उनकी वफ़ात हो गई। और इसी तरह वो देखें कि उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करीब समझे जाते थे। और ये देखें कि जब ये एडिशनल एडवोकेट जनरल थे तो उस वक्त इनके मामू पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। इसके अलावा इनके कुछ कज़न हैं जो नून लीग के MNA और MPA भी रह चुके हैं। इनके रिश्तेदार मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये जो तफसील है, ये बताने का मकसद ये है कि जो जज होते हैं वो पहले वकील के जो प्रोफेशन है उसमें वो काफ़ी टाइम गुजारते हैं। तो इन लोगों की मुख्तलिफ़ रिश्तेदारियाँ होती हैं, मुख्तलिफ़ लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है। वकील हों तो फिर वो सियासी जमातों के लॉयर्स विंग के साथ भी वो बहुत ज़्यादा करीब हो जाते हैं, उनके साथ अटैच रहते हैं। और उसके बाद वो अगर जज बन जाते हैं तो फिर वो एक बिल्कुल डिफरेंट उनकी लाइफ स्टाइल हो जाती है। तो सिर्फ इस बुनियाद पर किसी भी जज को तनकीद का निशाना बनाना कि उनके फ़लाँ के साथ रिश्तेदारी है, उनकी फ़लाँ के साथ रिश्तेदारी है, तो ये एक बड़ी अजीब व गरीब बात है। आप देखें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज अपने बीवी बच्चों के असासों के हवाले से जवाबदेह नहीं है, लेकिन अब जिस तरह की मुहिम चलाई जा रही है उससे तो ऐसे लगता है जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान अपने रिश्तेदारों की सियासी वाबस्तगियों के जवाबदेह ज़रूर हैं। तो अब देखें कि जस्टिस कामरान हयात के जो रिश्तेदार हैं वो PTI के साथ भी ताल्लुक़ उनका है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ भी रहे हैं। और अब देखें कि उन्होंने पता नहीं कितने फ़ैसले ऐसे दिए होंगे पीछे, अगर उनको रिसर्च की जाए, जो मुस्लिम लीग नून की कहीं ना कहीं शायद किसी फेवर में गए हों, लेकिन उन्होंने एक फ़ैसला दिया जो आइन और कानून के मुताबिक था, तो उसके ऊपर जो है उनके ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जा रही है। अगर उनका कोई फ़ैसला जो PTI की जानिब ज़्यादा झुकाव रखता हो, जो खिलाफ कानून हो, तो उसके ऊपर फिर उनके ऊपर तनकीद बनती है कि उसके ऊपर आप तनकीद करें कि उन्होंने PTI को आउट ऑफ द फेवर जाके कोई जो है वो रिलीफ दिया है, तो फिर ये बात समझ आती है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ही गलत है, और ये बड़ा वैलिड नुक्ता है कि जब इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका था तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान वापस नहीं लेना चाहिए। तो देखें अब ये अपील में मामला जाएगा, तो मेरे ख्याल में ये अपील भी इलेक्शन कमीशन की कोई इनको ज़्यादा रिलीफ इसमें नहीं मिलेगा। दूसरा जो अहम इसमें जज हैं जिनके खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है वो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब। इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एक तो इन्होंने सैफर ट्रायल को, जब वो खिलाफ कानून हो रहा था, उसको रोक दिया 11 जनवरी तक। दूसरा आज इन्होंने
चेयरमैन पीटीआई गौहर खान की इमरान खान के साथ मुलाकात कराने का हुक्म दिया ताकि गौहर खान इमरान खान से पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से मुशावरत कर सकें। और इसी हवाले से लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले साफ़ी दोस्त हैं हमारे माजिद निज़ामी, उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा है कि जस्टिस मियां गुल हसन साबिक फ़ौजी आमिर अयूब खान के नवासे हैं और ये पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के कज़न हैं, यानी उनके फूफीज़ाद हैं। उमर अयूब की एक बहन मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की भाभी हैं। इसके अलावा वो मज़ीद लिखते हैं कि मियां गुल हसन साहब के वालिद मियां गुल औरंगज़ेब नवाज़ शरीफ की जानिब से केपी और बलूचिस्तान में गवर्नर के ओहदों पर रहे हैं। इसके अलावा जज साहब के यानी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के भाई मियां अदनान गुल औरंगज़ेब नून लीग के एमएनए रहे हैं। इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जो ताई हैं मुसर्रत अहमद ज़ेब उनका नाम है, वो मुस्लिम लीग नून से हैं। तो ये देखें कि ये जैसे मैंने बताया कि जस्टिस कामरान हयात हों तो उनकी भी जो रिश्तेदारियां बनती हैं वो उनके रिश्तेदार मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सियासत करते हैं, वो पीटीआई की जानिब से भी कर रहे हैं। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब उनके कज़न जो हैं वो उमर अयूब हैं, वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि उनके वालिद और भाई वो मुस्लिम लीग नून के जानिब से जो है वो सियासत करते रहे हैं, उनकी ताई मुस्लिम लीग नून से हैं। तो ये रिश्तेदारियाँ होती हैं हमारे यहाँ। तो ये भी देखें ना कि एक वो कंसेप्ट रहा है कि अगर एक घर में 4 भाई होते हैं तो वो 4 मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, ताकि अगर एक से हार जाएँ तो दूसरा हो, दूसरे हार जाए तो तीसरा हो। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह अपने जो है वो पाँव फंसाने की कोशिश करते हैं। तो जब जज साहब का आप उनका बतौर जज कंडक्ट देखें कि क्या उन्होंने किसी सियासी जमात को, वो चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो, उनको कोई आउट ऑफ द फेवर जाके, कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई फेवर देने की या कोई रिलीफ देने की कोशिश की है, तो फिर उनके ऊपर तनकीद बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब मुस्लिम लीग नून के हवाले से कौन कौन से अहम मुकदमात का हिस्सा रहे हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून को और ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिला है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये उस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने 2018 में नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को ज़मानत दी। आपको याद होगा एवन फील्ड वाला मामला था। और उसके बाद देखें कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने नवाज़ शरीफ को महफूज सरेंडर करवाने की इजाज़त दी। और फिर आप जब वो 21 अक्टूबर को वापस आए, फिर आप देखें कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब वो जज हैं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को एवन फील्ड में और बाद में अल अज़ीज़िया केस में बरी किया, ये उस बेंच का हिस्सा थे। फिर आप ये देखें कि इन्होंने जो इनका घर था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब हुकूमत थी तो उसमें कौमियाने की जो है वो कोशिश की गई। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये मुस्लिम लीग नून के, आप देख लें कि अल अज़ीज़िया का पिछले दिनों फ़ैसला आया, एवन फील्ड का पिछले दिनों फ़ैसला आया, ये उस बेंच का हिस्सा थे। नवाज़ शरीफ को रिलीफ देने वाले बेंच का हिस्सा थे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ इन्होंने केस सुने। तो ये बड़ी अजीबो गरीब बात है कि अब मुस्लिम लीग नून उनको जो है वो टारगेट कर रही है, और सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने साइफर केस जो खिलाफ कानून हो रहा था और कानून और ज़ाब्तों पर अमल नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी समाअत रोकने का हुक्म दिया। तो अब इसके अलावा जो दीगर 2 छोटी खबरें हैं उनमें एक तो ये खबर है कि जस्टिस बाबर सत्तार जिन्होंने जो ऑडियो लीक्स के हवाले से जो बड़ा अहम केस सुन रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ 3 MPO के कानून का जो इतलाक़ हो रहा था उनके ख़िलाफ़ और आर्डर जारी हो रहे थे, वो उस पर अमल दरामद रोकने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जिसके बारे में अभी हमने बात की कि उन्होंने इमरान खान की गौहर खान के साथ मुलाकात करवाने का हुक्म दिया और उन्होंने साइफर ट्रायल जो हो रहा था अडियाला जेल में वो रोकने का हुक्म दिया। तो ये दोनों जज साहबान अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। और इस हवाले से बताया जा रहा है, जो हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले साफ़ी दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले एक शेड्यूल जारी हुआ था और उस शेड्यूल के तहत ये दोनों जज साहबान अपनी जो छुट्टियां बनती हैं वो उन छुट्टियों की वजह से ये रुखसत पर गए हैं। तो इसके अलावा जो तीसरी अहम खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि सनम जावेद की गिरफ्तारी जो रिहाई है उसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको याद है कि खदीजा शाह को रिहा किया जा चुका है। पहले उनको लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया। फिर उनको लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से उनको रिहा किया गया और फिर उसके बाद उनको MPO के तहत जो है वो उनकी गिरफ़्तारी डाली गई और उसके बाद
जब वो रिहा हुई तो फिर उनको बलूचिस्तान पुलिस गिरफ़्तार करके ले गई। और अब बलूचिस्तान पुलिस ने जो चालान गुज़श्ता रोज़ जमा करवाया उसके तहत उनकी रिहाई मुमकिन हुई और कहा गया कि इनके हवाले से कोई ठोस शवाहिद नहीं है, जिसके बाद उनको बरी कर दिया गया। और आज उनकी अपनी फैमिली के साथ एक तस्वीर भी जारी की गई है। उसके बाद अब सनम जावेद की जो रिहाई है उसके हवाले से इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सनम जावेद के हवाले से 2 दिसंबर को DC लाहौर ने एक नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया था और आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफ़ी की अदालत में एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है। DC लाहौर की जानिब से सरकारी वकील ने जमा करवाई है और उसमें सनम जावेद की नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जो है वो अब वापस ले लिया गया है। और अब देखना यह है कि जब इस केस की समाअत होगी तो इम्कान यही है कि अब सनम जावेद को भी जो है वो रिहा कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वक्त उनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है। और अगर उनकी ये रिहाई मुमकिन हो जाती है तो आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से कम अज़ कम लाहौर की हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा मॉरल बूस्ट मिलेगा, क्योंकि सनम जावेद वो खातून है जिनका बाकायदा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं था, जिन्होंने कोई अमली सियासत नहीं की थी। वो अचानक ज़मान पार्क में जब इमरान खान के घर पर हमला किया गया तो उसके बाद वो मंजर आम पर आई, लेकिन उन्होंने अपनी बातों से PTI के अंदर बड़ा अहम मकाम हासिल किया। फिर 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में उनको गिरफ़्तार किया गया। 7 महीनों से वो मुख्तलिफ़ मुकदमात के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार रहीं, जेल में रहीं और इस दौरान मुख्तलिफ़ मुकदमात में उनकी ज़मानतें होती रहीं, लेकिन साथ साथ नए मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाता रहा। आखिरी मुकदमे में जब उनकी रिहाई हुई तो DC लाहौर की जानिब से उनकी नज़रबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब वो नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया है। तो अब इम्कान ये है कि आइंदा चंद रोज़ में सनम जावेद की रिहाई भी मुमकिन हो जाएगी। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।